वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर हर्ष में भरे हुए वे दोनों वसुदेव कुमार उस तालवन को छोड़कर पुनः भांडीरवट के पास आ गए। वहां वे हष्ट पुष्ट और सुंदर गौधनों को चराते तथा बड़ी हुई खेती से संपन्न वन स्थलियों की शोभा निहारते हुए विचरने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों भाई कभी ताल ठोकते, कभी गीत गाते, कभी वृक्षों के फल फूल और पत्ते तोड़ते और कभी बछड़े वाली गौओं को उनके नाम से लेकर पुकारते थे। कंधे पर गौ बांधने की रस्सी डाले, सुंदर लक्षणों से संपन्न तथा वनमाला से विभूषित बक स्थल वाले वे दोनों वीर नए सींगों वाले बछड़ों के समान शोभा पाते थे। उन दोनों में से एक के शरीर की कांति स्वर्ण चूर्ण के समान गौर थी और दूसरे की अज्जन चूर्ण के समान श्याम। वे दोनों एक दूसरे के अंगों के समान रंग वाले वस्त्र धारण करते थे। अर्थात गोरे बलभद्र का वस्त्र श्री कृष्ण की अंग कांति के समान नीला था और श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वस्त्र बलभद्र की अंग प्रभा के समान सुनहरा एवं पीला था। वे दोनों इंद्रधनुष से सटे हुए श्वेत और काले रंग के दो बादलों के समान जान पड़ते थे। वे दोनों वन के मार्गों पर कुशों के अग्रभाग तथा फूलों के मनोरम कर्णपूर्ण बनाकर धारण करते और वन्य वेश ग्रहण करके शोभा पाते थे। वन में उन दोनों के पीछे चलने वाले बहुत से गोप बालक थे। उन्हें साथ लेकर वे दोनों भाई गोवर्धन के आसपास विचरा करते थे। वे कभी किसी से पराजित होने वाले नहीं थे। भांडीरवट के पास लोक प्रचलित वाल क्रीड़ाओं द्वारा मन बहलाते हुए श्री कृष्ण और बलराम विचरण करने लगे। इस प्रकार देवताओं द्वारा पूजित होने पर भी वे दोनों मानवीय दीक्षा ग्रहण करके मनुष्य जाति के गुणों से युक्त क्रीड़ाएं करते हुए वन में घूमने लगे। भांडीर वन के निकट आकर बालोचित क्रीड़ा में लगे हुए वे दोनों भाई उस उत्तम शाखाओं से संपन्न तथा वृक्षों में श्रेष्ठ वट के नीचे आ गए। युद्ध की प्रणाली में परम चतुर वे दोनों भाई वहां कभी झूला झूलकर और कभी फेंकने योग्य पत्थर फेंककर व्यायाम करने लगे। नाना प्रकार के युद्ध के पैंतरे दिखाते हुए वे दोनों सिंह के समान पराक्रमी वीर ग्वाल वालों के साथ रहकर अपनी इच्छा के अनुसार सानंद विचरने लगे। वो दोनों भाई जब इस प्रकार खेल का आनंद ले रहे थे, उसी समय उन्हें उठा ले जाने की इच्छा से असुरों में श्रेष्ठ प्रलंब एक गोप बालक का वेश धारण करके वहां आया। उसने वन्य पुष्पों से अपने आप को विभूषित कर रखा था। वह उस समय उनका छिद्र उन्हें उठा ले जाने का अवसर ढूंढ रहा था और उन दोनों वीरों को अपनी हंसी खेल से लुभा रहा था। दानव प्रवर प्रलंब मनुष्य न होने पर भी मनुष्य का शरीर धारण करके निशंक भाव से उन बालकों के बीच घुस गया। वे सब बालक उस देवद्रोही के साथ खेलने लगे। वह ग्वाल वाल का वेश धारण करके आया था, इसलिए समस्त गोप उसे अपना भाई बंधु ही मानते थे। परंतु गोप वेश में आया हुआ प्रलंब उन दोनों वीरों की दुर्बलता का अवसर ढूंढ रहा था, इसलिए उसने श्री कृष्ण और बलराम पर क्रूरतापूर्ण दृष्टि डाली। श्री कृष्ण का पराक्रम अद्भुत था, इसलिए उन्हें अजय मानकर उस दानवराज ने रोहिणी कुमार बलराम जी को मारने का प्रयत्न किया। तदंतर वे सब ग्वाल वाल हरिणा क्रीड़न नामक बालोचित खेल खेलने लगे। उसमें दो दो बालक एक साथ उछलते हुए कुछ दूर जाते थे। निष्पाप जन्मेजय श्री दामा के साथ कृष्ण और ग्वालवाल के वेश में आए हुए प्रलंब के साथ शंकरषण कूद कूद कर चलने लगे। इस तरह दूसरे ग्वालवाल अन्य ग्वालवालों के साथ दो दो की जोड़ी बनाकर एक दूसरे को लांग जाने का प्रयत्न करते हुए शीघ्र गति से उछलते हुए चलने लगे। उस खेल में श्री कृष्ण ने श्री दामा को, रोहिणी नंदन बलराम ने प्रलंब को तथा अन्य कृष्ण पक्षी गोपों ने दूसरे पक्षी के गोपों को पराजित कर दिया। जो बालक हारे थे वे अपने साथ के विजयी बालकों को पीठ पर ढोते हुए हर्ष के साथ सहसा दौड़े और भांडीर वृक्ष के तने तक पहुंचने की नियत सीमा पर पहुंचकर फिर लौट आए।
परंतु दानव प्रलंब बलराम जी को शीघ्र ही अपने कंधे पर चढ़ाकर वहां से विमुख हो तीव्र गति से आकाश की ओर चल दिया। उस समय वह ऊपरी भाग में चंद्रमा को धारण किए काले मेघ के समान जान पड़ता था। बुद्धिमान रोहिणी नंदन बलराम के भार को सहन न कर सकने के कारण वह दानव बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह विशालकाय हो इंद्र का वाहन बने हुए मेघ के समान प्रतीत होने लगा। दानवराज प्रलंब ने वहां अपने शरीर को भांडीरवट तथा जले हुए कज्जल गिरी के समान दिखाया। उस दैत्य का मुख 5 पुष्प गुच्छों से युक्त सूर्य तुल्य तेजस्वी मुकुट से देदीप्यमान था। उस मुकुट को धारण करके वह सूर्य से आक्रांत हुए काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसका मुख बहुत बड़ा था, गर्दन भी वैसी ही थी। वह महाकाय दैत्य यमराज के समान भयंकर दिखाई देता था। उसकी आंखें गाड़ी के पहिए सी घूम रही थीं। वह अपने पैरों से पृथ्वी को झुका देता था। उसके गले में फूलों की लंबी माला शोभा दे रही थी। उसके वस्त्र और आभूषण भी बहुत बड़े बड़े थे। वह वीर प्रलंब नीचे को गिरते हुए जल वाले मेघ के समान तीव्र गति से चला जा रहा था। उस महान असुर ने रोहिणी नंदन बलराम को बड़े वेग से हर लिया, ठीक उसी तरह जैसे प्रलयंकर काल एक कारण वर्ण में डूबे हुए समस्त लोक का अपहरण कर लेता है। प्रलंबासुर के द्वारा हर कर ले जाते हुए संकट से आकाश में ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई काला मेघ चंद्रमा को अपने ऊपर बिठा कर लिए जा रहा हो। उस समय बलराम ने अपने आप को प्राण संशय की स्थिति में पड़ा हुआ समझा। तब दैत्य के कंधे पर बैठे हुए उन श्रीमान संकर्षण ने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, यह देखो मुझे कोई पर्वत के समान विशाल का दैत्य हर कर लिए जाता है। इसने मनुष्य रूप धारिणी मैती माया का प्रदर्शन करके मुझे भ्रम में डाल दिया था। यह दुष्टात्मा दैत्य बढ़कर बहुत लंबा हो गया है। बल के मत से इसकी कांति दुगनी हो गई है। मुझे किस तरह इसका दमन करना चाहिए। तब रोहिणी नंदन बलराम के चरित्र और बल को भली भांति जानने वाले श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर हर्षवरी सांत्वना युक्त वाणी में उनसे कहा, अहो, आप तो स्पष्ट ही मानव भाव का अवलंबन एवं पालन करते जा रहे हैं। आपका स्वरूप तो अखिल विस्मय है। आप दिव्य स्वरूप तथा वह से ही गुहतर हैं। आप ही समस्त लोगों का सार होने पर नारायण रूप से स्थित होते हैं। आप अपने उस स्वरूप का स्मरण तो कीजिए। प्रलय काल में जब सारे समुद्र मिलकर एक हो जाते हैं, उस समय आप जिस शेष साई नारायण रूप से विराजमान होते हैं उसका स्वयं ही अनुभव कीजिए। पुरातन देवता ब्रह्म जल तथा अपने चरित्र और प्रभाव इन सब का आदि कारण तथा जो आपका शाश्वत स्वरूप है उसका स्मरण कीजिए। आकाश आपका सिर है, जल मूर्ति है, पृथ्वी पैर हैं, अग्नि मुख है, लोगों को जीवन देने वाली वायु आपका उच्छ्वास है और चंद्रमा आपका मन है। आपके सहस्त्रों मुख, सहस्त्रों शरीर, सहस्त्रों हाथ पैर और सहस्त्रों नेत्र हैं। आपकी नाभि से सहस्त्रों कमल प्रकट हो चुके हैं। आप सहस्त्र किरणों वाले सूर्य को चक्र रूप से धारण करके शत्रुओं का संहार करते हैं। आपने पूर्व काल में जो कुछ दिखाया है संसार में उसी को देवता लोग के देखते हैं। आपने पहले जिसकी चर्चा नहीं की थी उसका अनुसंधान कौन करता है। जगत में जो कुछ जानने योग्य है उसका आपने प्रतिपादन कर दिया है। एकमात्र आपको जो तत्व ज्ञात है उसे देवता भी नहीं जानते। आपका जो सहज आकाश में भी व्यापक एवं स्वयं रूप है, उस विशुद्ध सनातन एवं निर्गुण निराकार रूप को देवता भी देख या समझ नहीं पाते हैं। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आप जो सगुण साकार रूप से अवतार ग्रहण करते हैं उसी की देवता लोग पूजा एवं आराधना करते हैं। देवताओं ने भी आपका अंत नहीं देखा है, इसलिए आप अनंत माने गए हैं। आप ही सूक्ष्म महान और एक ही हैं। सूक्ष्म बुद्धि इंद्रिय आदि के द्वारा भी आपको जानना या पाना अत्यंत कठिन है। आप ही इस जगत के आधार स्तंभ हैं। आप पर प्रतिष्ठित होकर ही यह सनातन पृथ्वी अविचल भाव से संपूर्ण जगत को धारण करती है।
और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान बनती है। चारों समुद्र आपके स्वरूप हैं। आप चारों वर्णों के विभाग को जानने वाले हैं। चारों युगों में लोकों के चातुर्होत्र यज्ञ का जो फल है उसका उपभोग करने वाले भी आप ही हैं। जैसे मैं समस्त लोकों का अंतर्यामी आत्मा हूँ वैसे ही आप भी हैं। यही मेरा मत है। हम दोनों ही एक शरीर वाले हैं, केवल जगत के हित के लिए दो रूपों में प्रकट हुए हैं। मैं सनातन विष्णु हूँ, आप पुरातन शेष हैं। तीनों लोकों के सनातन देवता तथा सनातन शेष आप ही हैं। हमारा चिन्मय शरीर मात्र ही विष्णु या अनंत रूप से इस जड़ चैतन्य में द्विविध जगत को धारण करता है। जो मैं हूँ वह आप ही हैं, जो आप हैं वह सनातन पुरुष में ही हूँ। हम दोनों ही एक आत्मा हैं, किंतु इस समय दो महाबली स्वरूपों में प्रकट हुए हैं। देव आपका किंग कर्तव्य विमूढ़ की भांति क्यों चुप बैठे हैं? बलपूर्वक इस दानव को मार डालिए। अपने वज्रतुल्य मुक्के से इस देवद्रोही के मस्तक पर प्रहार कीजिए। वैशंपायन कहते हैं जन्मेजय। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार पुरातन रहस्य का स्मरण दिलाया तब रोहिणी नंदन बलराम त्रिलोकी के भीतर व्याप्त हुए अनंत बल से परिपूर्ण हो गए। तब उन महाबाहु वीर ने दुराचारी प्रलंबासुर के मस्तक पर अपनी बंधी हुई वज्रतुल्य मुष्टिका से प्रहार किया। इससे उसकी खोपड़ी फट गई और शेष मस्तक उसके धड़ में ही धस गया। फिर वह घायल हुआ दानवराज पृथ्वी पर घुटने टेक कर गिर पड़ा और प्राणहीन होकर सदा के लिए सो गया। जैसे आकाश में स्थित मेघ की घटा जब छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है उस समय उसका जैसा रूप दिखाई देता है, पृथ्वी पर टूक टूक होकर बिखरे हुए प्रलंबासुर का रूप भी वैसा ही दृष्टिगोचर हुआ। कटे फटे मस्तक वाले उस असुर के शरीर से खून की धारा बह चली, मानो पर्वत के शिखर से अधिक गेरू मिला हुआ जल प्रवाहित हो रहा हो। इस प्रकार प्रलंबासुर को मारकर अपने बल को पुनः समेट लेने के बाद प्रतापी रोहिणी कुमार बलराम ने श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। उस समय इस दैत्य के मारे जाने पर श्री कृष्ण गोपगढ़ तथा आकाश में खड़े हुए देवता विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाबली बलराम जी की स्तुति करने लगे। अनायासी महान कर्म करने वाले इस बालक ने ऐसे महान दैत्य को बलपूर्वक मार गिराया। इस प्रकार देवताओं की कही हुई आकाशवाणी बारंबार प्रकट होने लगी। उस समय आकाश में खड़े हुए देवताओं ने उनका नाम बलदेव रख दिया। तभी से भूतल के मनुष्य बलदेव जी के बल को जानने लगे, जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उस प्रलंब नामक दैत्य के मारे जाने पर बलराम जी को उनके पराक्रम के अनुसार वह बलदेव नाम प्राप्त हुआ था। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में प्रलंबासुर का वध विषयक अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। बोलो बालकृष्ण लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे।